ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इस बुलेटिन में हम खास कार्यक्रम के जरिए आपको अलग अलग जगहों से आ रही क्राइम से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे और बात करेंगे सबसे पहले बिहार की, जहां बिहार से एक बहुत हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। सावधान, बिहार में ये क्या हो रहा है? बिहार बोर्ड के नाम पर ठगी का नया पैंतरा। छात्रा के भाई को कॉल कर क्या कहा? रिजल्ट से पहले कौन डरा रहा है? बच्चों के परिजनों से कौन मांग रहा है पैसे? आपको कैसे रहना है सतर्क? साइबर ठगों का नया फंडा। हम आपको बताएंगे, आपको करेंगे सावधान। बस एक गलती पैसे। हेलो, मैं बिहार बोर्ड ऑफिस से बोल रहा हूं। आपकी बहन 2 विषयों में फेल हो रही है। अगर आपके पास भी ऐसा फोन आए और आपसे कहे कि आपके बच्चे किसी विषय में फेल हो गए हैं और पास कराने के नाम पर पैसे मांगे गए, तो सावधान हो जाइए। पहले जानकारी पुलिस को दें। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? दरअसल बिहार में साइबर ठगों का ऐसा ही गिरोह इस वक्त सक्रिय हो गया है, जो लोगों को डराकर पैसे ठगने का काम कर रहा है। आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि कैसे ये जो साइबर ठग हैं वो बिहार में एक्टिव हो गए हैं, और इस खबर को देखने के बाद आप सावधान जरूर हो जाइएगा। बिहार बोर्ड के नाम पर ठगी का नया पैंतरा। छात्रा के भाई को कॉल पर पैसों की डिमांड। बिहार इंटरमीडिएट रिजल्ट से पहले ठगी का नया खेल। फोन कर डराकर पैसों की डिमांड। हेलो, मैं बोर्ड ऑफिस से बोल रहा हूं। आपकी बहन 2 विषयों में फेल हो रही है। ऐसे करते हैं वो फोन, आपको डराते हैं, पास कराने के लिए मांगते हैं पैसे। बिहार के रहने वाले हैं तो आप सावधान हो जाएं। अगर आप अपने बच्चों के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो जरा ठहरिए, ये खबर आपके लिए है। सावधान हो जाएं। साइबर ठग आपको फोन कर सकते हैं, आपसे पैसों की डिमांड कर सकते हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, हम आपको कुछ बताएं उससे पहले ये ऑडियो सुनिए। हेलो 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 जी, क्या? हम पटना से बोल रहे हैं, बोर्ड ऑफिस से। जी जी, बोला जाए। आप कौन बोल रहे हैं? भाई बोल रहे हैं। भाई बोल रहे हैं। वो इंटरमीडिएट का इस बार एग्जाम दिए हैं। जी जी जी। उनका हम पेपर चेक कर रहे हैं। 2 विषय में फेल कर गए हैं। क्या? 2 विषय में फेल कर रहे हैं। विषय फेल कर रही है? कौन कौन सब्जेक्ट में? एक केमिस्ट्री में और फिजिक्स में। तो कैसे हो, क्या होगा उपाय? उपाय के लिए ही हम फोन किए हैं कि अगर आप चाहते हैं कि बच्ची फर्स्ट डिवीजन से पास कर जाए, जी जी। इसमें कुछ खर्चा लगेगा और फर्स्ट डिवीजन से पास कर जाएगा। अच्छा, तो कहाँ मिले आपसे? मिलना नहीं है आपको। हाँ। मिलने के लिए हम आपको मिल नहीं सकते हैं। ऑनलाइन आपको प्रोसेस करना होगा और ऑनलाइन ही आपको अच्छा, पेमेंट थोड़ा भेजेंगे। सा है वो गड़बड़ाया है मैटर। थोड़ा सा हम फोन करते हैं, झगड़ा हुआ है बगल में, हम फोन करते हैं आपको। कब तक फोन करते हैं? सर आधा घंटा में सर फोन करते हैं सर। ठीक है, जल्द से जल्द फोन कीजिए, नहीं तो जी। कॉपी जमा हो जाएगा। तो अच्छा, नहीं नहीं सर, करते हैं सर, करते हैं। तो सुना आपने कैसे फोन कर परिजनों से पास कराने के लिए पैसों की डिमांड की जा रही है। ऑनलाइन पैसों की करते हैं डिमांड। आपको आईफोन तो रहे सावधान। इंटरमीडिएट परीक्षा का मूल्यांकन चल रहा है। जालसाज का मकड़ जाल। परिजनों को कर रहे हैं कॉल कर डरा रहे हैं। बेटा बेटी
यह बहन बता रहे हैं फेल, पैसे देने पर फर्स्ट डिवीजन पास कराने का झांसा, अवैध वसूली का नया फंडा, रहे सावधान। चलिए अब आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं, समझाते हैं। ये खबर बिहार की आरा से है। बिहार में इंटरमीडिएट परीक्षा के परिणाम आने से पहले जालसाजों का एक बड़ा गिरोह सक्रिय हो गया है, जो परीक्षार्थियों के परिजनों को फोन कर फेल होने का डर दिखाकर अवैध वसूली का तरीका अपना रहे हैं। हाल ही में चरपोखरी के आनंद प्रकाश को उनकी बहन के फेल होने के मामले में कॉल आया, जिसमें उनकी बहन को फेल होने के बाद कहकर जालसाज ने पैसे देने पर फर्स्ट डिवीजन से पास कराने का झांसा दिया। ठगी का ये जाल इतना विशाल है कि जालसाजों ने लाखा उच्च विद्यालय बरनी के प्रभारी प्राचार्य बाल गंगाधर तिलक को भी अपना निशाना बनाने की कोशिश की और उनके भतीजे का सटीक विवरण देते हुए बोर्ड ऑफिस के नाम पर फोन किया और बताया कि उनका बेटा गणित में फेल हो रहा है, जैसे पास कराने के बदले रुपयों की मांग की गई। आनंद प्रकाश द्वारा मिले ऑडियो क्लिप में एक जालसाज खुद को पटना बोर्ड ऑफिस का कर्मी बता रहा है। पूरे विश्वास के साथ छात्रा का नाम, उसके पिता, भाई और अन्य गोपनीय विवरण साझा करता है। फोन करने वाला व्यक्ति दावा करता है कि परीक्षा केमिस्ट्री और फिजिक्स जैसे विषयों में परीक्षार्थी फेल हो रही है या हो रहे हैं, और यदि परिजन उन्हें फर्स्ट डिवीजन से पास कराना चाहते हैं तो उन्हें ऑनलाइन भुगतान करना होगा, यानी पैसे देने होंगे। ये पूरी प्रक्रिया इतनी सोची समझी संगठित दिखती है कि साधारण लोग समझ ही नहीं पाते, आसानी से इन ठगों के झांसे में आ जाते हैं। जबकि शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि शिक्षा विभाग, शिक्षा बोर्ड कभी भी किसी को फोन नहीं करता। किसी भी अभिभावक को व्यक्तिगत तौर पर फोन करने की कोई जानकारी नहीं होती है। इस पूरे प्रकरण में छात्र के अभिभावकों ने कहा कि इसमें सबसे बड़ा सवाल डेटा की गोपनीयता को लेकर खड़ा हो रहा है कि आखिर इन ठगों के पास छात्रों के सटीक मोबाइल नंबर और पारिवारिक विवरण पहुंच कैसे रहे हैं। इधर शिक्षा विभाग के सूत्रों और वरिष्ठ अधिकारियों, वरिष्ठ शिक्षकों के अनुसार मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है परीक्षा के जल्द उत्तर पुस्तिकाओं को जिला मुख्यालयों के स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाता है, जहां से उन्हें बार कोडिंग किया जाता है। बार कोडिंग और कंप्यूटर पर डेटा फीड करने से ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अक्सर निजी एजेंसियां या बाहरी कर्मियों को दी जाती है। शक जाहिर की जा रही है कि इसी स्तर पर छात्रों का निजी डेटा लीक किया जा रहा है। ये गिरोह इसी डेटा का उपयोग कर अभिभावकों को भावनात्मक रूप से प्रभावित करता है और कॉपियां जमा होने की जल्द बताकर उनसे तुरंत पैसे ऐंठने की कोशिश करता है। ऐसे में परीक्षार्थियों और उनके परिजनों को सतर्क रहने की जरूरत है। अगर किसी भी अनजान नंबर से फोन आए, कॉल पर विश्वास न करें, तुरंत इसकी जानकारी साइबर सेल या पुलिस को दें। कल 11 तारीख को समय करीब 2 बजे एक हमें अनजान नंबर से मेरे नंबर पे कॉल आया। कॉल आने के बाद मेरी बहन का डिटेल बताया गया, जो कि चूँकि इस बार इंटरमीडिएट का फाइनल एग्ज़ाम दी हुई थी। उसका नाम, पिता का नाम, माता का नाम आदि बताकर हमसे पूछा गया कि आप उनके कौन बोल रहे हैं। तो हमारे द्वारा जानकारी दी कि मैं उसका भाई बोल रहा हूँ। तो उधर से जवाब में आया कि मैं बिहार बोर्ड से बोल रहा हूँ, ये आपकी बहन का कॉपी जाँच हो रहा है, वो फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट में फ़ेल हो रही है, जिस कारण से उसका रिजल्ट जो है फ़ेल हो जाएगा। अगर पास करवाना है तो इसके एवज में आपको कुछ पैसे देने होंगे। मैं यहाँ से उसका रिजल्ट जो फर्स्ट डिवीज़न में बना दूंगा। हमने उससे जानकारी लिया कि आपसे मिलना चाहते हैं, तो वो बोला कि नहीं, ऑनलाइन पेमेंट कीजिए। इसके बाद मैं उस चीज़ को फ्रॉड समझते हुए जो कॉल है डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर आगे हमारी उससे बातचीत नहीं हुई। मेरा नाम आनंद प्रकाश, चरपोखरी। इधर मामले को लेकर भोजपुर जिला शिक्षा अधिकारी मानवेंद्र कुमार राय ने डेटा लीक के मामले पर पल्ला झाड़ते हुए छात्रों की गोपनीय जानकारी जालसाजों तक कैसे पहुंची,
इस पर वे कुछ नहीं कह सके। उन्होंने इसे साइबर अपराध और अनुसंधान का विषय बताते हुए अभिभावकों को सतर्क रहने की सलाह दी। ऐसे में सवाल उठता है, आखिरकार कैसे बिहार में साइबर ठग ऐसे सक्रिय हो गए? कैसे निजी जानकारी इन साइबर ठगों के पास पहुंची? इस तरीके से पल्ला झाड़ देना सिर्फ ठीक नहीं होगा, जवाब देना चाहिए। अगर आप पूरी खबर देख चुके हैं, दूसरों को भी इसके बारे में बताएं, लोगों को जागरूक करें, ताकि बिहार के अभिभावकों को बताया जा सके कि अगर उनके पास किसी अनजान नंबर से फोन आता है और बच्चों के फेल होने की बात कहकर पैसों की मांग करता है, तो कतई न दें, नहीं तो आप भी हो सकते हैं साइबर ठगी के शिकार। अब देखना होगा कि इन साइबर ठगों को कब पुलिस गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजती है। इंटर का परीक्षा परिणाम आने से पहले ही बिहार में एक गिरोह सक्रिय हो गया है, जो बच्चों के अभिभावकों को फ़ोन कर रहा है और कह रहा है कि हम आपका बच्चा फेल हो रहा है, उसको पास करा देंगे, और बच्चे के बारे में सटीक जानकारियां दे रहा है। इसमें ये गिरोह जो सामने आया है वो आया है भोजपुर से, जहां पर 2 अभिभावकों को फ़ोन किया गया है, और इसमें एक अभिभावक ऐसे हैं जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, और अब वो लोग गुहार लगा रहे हैं कि आखिर हमारे बच्चों का जो डेटा है, हमारे बच्चों की जो जानकारी है, वो कैसे इन नक्कालों के पास, यानी ये इन लोगों के पास पहुंच रही है, और यही सवाल वो उठा रहे हैं। हालांकि जो अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के, वो इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ते दिख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये साइबर जांच का मामला है और इसको साइबर टीम जांच करेगी, लेकिन उससे पहले इस तरह का मामला सामने आना, यानी कि मार्च के अंत में रिजल्ट निकलना है, और उससे पहले ही ये जो मामला सामने आया है उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर बच्चों की जो गोपनीय जानकारी है वो इन जालसाजों के पास कैसे पहुंच रही है। तो बिहार में अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बिहार में अपराधी पूरी तरह से बेलगाम हो गए हैं। आपको हम कुछ तस्वीरें दिखाएंगे और बताएंगे कि बिहार के सहरसा की खबर सामने आई है, जहां बेखौफ बाइक सवार अपराधियों ने थार गाड़ी पर सवार एक युवक को गोलियों से छलनी कर उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस इस शव को कब्जे में लेकर एसएफएल टीम के साथ मामले की जांच में जुटी हुई है। रिपोर्ट देखिए। बेखौफ बदमाश ताबड़तोड़ फायरिंग, 12 गोलियां मारकर युवक की हत्या। बिहार में बेखौफ हुए अपराधी, थार सवार युवक पर बरसाई गोलियां, मौके पर हुई मौत। न शासन का डर, न प्रशासन का खौफ। बिहार में अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बिहार में अपराधी पूरी तरीके से बेलगाम हो गए हैं। न शासन का डर, न प्रशासन का खौफ। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर बिहार के सहरसा से, जहां बेखौफ बदमाश अपराधियों ने थार गाड़ी पर सवार एक युवक को गोलियों से छलनी कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर एफएसएल टीम के साथ मामले की जांच शुरू कर दी है। चलिए अब आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं, समझाते हैं और दिखाते हैं। दरअसल ये घटना सदर थाना क्षेत्र के मीरा सिनेमा रोड के पास की है। मृतक युवक की पहचान सतीश कुमार उर्फ छोटू मिश्रा के रूप में की गई है, जो सदर थाना क्षेत्र में विद्यापति नगर का रहने वाला था। मृतक युवक के शरीर के कई हिस्सों पर गोलियों के निशान पाए गए हैं। बताया जा रहा है अपराधियों के द्वारा करीब 1 दर्जन गोली युवक को मारी गई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि मृतक छोटू मिश्रा रात के वक्त अपने 2 साथियों के साथ घर से बाहर निकला था। इसी दौरान मीरा सिनेमा रोड के समीप बाइक सवार अपराधियों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जिसके बाद घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। मौके से 12 खोखे बरामद,
डॉक्टर ने किया मृत घोषित। आंख, सिर, छाती, पसली और कमर में लगी गोलियां। आपसी विवाद की आशंका, पूरे इलाके में दहशत का माहौल। आज रात्रि 10:30 बजे सदर थाना अध्यक्ष को एक सूचना मिली कि मीरा टॉकीज के पास एक व्यक्ति को गोली लगी है। सूचना से उन्होंने वरीय पदाधिकारी को सूचित किया। घटनास्थल पर तुरंत पहुंचे। मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और पता चला कि एक व्यक्ति जिनका नाम छोटू मिश्रा उर्फ सुजीत कुमार झा, पिता जागेश्वर झा, जो कि विद्यापति नगर फकीर टोला थाना सहरसा के रहने वाले हैं, उनको बाइक सवार अज्ञात अपराधियों द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई है। उनका सब पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। हमारी एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पर साक्ष्य का संकलन कर चुकी है। डॉग स्क्वाड भी हमारी घटनास्थल का निरीक्षण की है और हमारी डीआईयू टीम भी सीसीटीवी फुटेज को देख रही है। कितने लोगों से मारी गई है? ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। वहाँ से 12 खोखा मिला है और पुलिस सभी बिंदुओं पर छानबीन कर रही है। जो प्रथम दृष्टया बात आई है, यह इनका इस व्यक्ति का आपराधिक इतिहास भी था और प्रथम दृष्टया यह आपसी विवाद का मामला प्रतीत होता है। पुलिस इसमें सभी बिंदुओं पर छानबीन कर रही है। जल्द ही हम लोग घटना को उद्भेदन करेंगे। और किसी को गोली लगी भी है सर? उस पर भी अभी हम लोग देख रहे हैं। अभी हम लोग प्रथम दृष्टया जो बात सामने आई है उसमें एक ही व्यक्ति को लगी है, लेकिन हम लोग अभी सब बिंदुओं पर छानबीन करेंगे। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर सदर एसडीपीओ आलोक कुमार पुलिस बलों के साथ मौके पर पहुंचे छानबीन में जुट गए। पुलिस ने मौके से 12 खोखा भी। इस संबंध में एसडीपीओ आलोक कुमार ने बताया कि मृतक युवक का नाम सतीश कुमार उर्फ छोटू मिश्रा है, जैसे अपराधियों द्वारा गोली मारी गई। प्रथम दृष्टया ये आपसी विवाद का मामला है। फिलहाल मौके पर डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम को बुलाया गया, जो मामले की जांच कर रही है। सभी बिंदुओं पर बारीकी से तफ्तीश की जा रही है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम को भेजा गया है। जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी कर घटना का खुलासा किया जाएगा। इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। आखिर बिहार में अपराध इतने बेखौफ कैसे हो गए हैं? कैसे अपराध और अपराधियों पर लगाम लगेगी? अब देखना होगा कि अपराधियों को गिरफ्तार कर कब पुलिस सलाखों के पीछे भेजती है। इंडिया न्यूज के लिए भोजपुर से आशीष कुमार की रिपोर्ट। और इधर आगे बढ़ते हैं। ताजनगरी के थाना कोतवाली अंतर्गत टीला माईथान इलाके में रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई, जहां मामूली कहासुनी में छोटे भाई ने अपने सगे बड़े भाई पर डंडों और लात घूसों से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। बताया यह जा रहा है कि छोटे भाई आकाश शर्मा का अपने बड़े भाई प्रॉपर्टी विवाद को लेकर अक्सर कहासुनी उनके बीच में हुआ करती थी। छोटे भाई ने मोबाइल का पासवर्ड ना बताने पर गुस्से में आकर डंडों और लात घूसों से बड़े भाई पर हमला कर दिया और भाई को मौत के घाट उतार दिया। आगरा में रिश्तों का कत्ल, प्रॉपर्टी विवाद में रिश्तों का खून। भाई ने भाई को मौत के घाट उतारा, बड़े भाई की पीट कर हत्या। ताजनगरी आगरा के थाना कोतवाली अंतर्गत टीला माईथान इलाके में शुक्रवार की देर रात रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ मामूली कहासुनी में छोटे भाई ने अपने सगे बड़े भाई पर डंडों और लात घूसों से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि छोटे भाई आकाश शर्मा का अपने बड़े भाई प्रॉपर्टी विवाद को लेकर अक्सर कहासुनी होती रहती थी। शुक्रवार की रात दोनों भाइयों के बीच पैसों को लेकर कहासुनी हुई। छोटे भाई ने मोबाइल का पासवर्ड न बताने पर गुस्से में आकर डंडा और लात घूसों से बड़े भाई पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को करीब 1 बजे आरोपी भाई आकाश किसी से फोन पर बात कर रहा था। इस दौरान उसने बड़े भाई गौरव का मोबाइल लेकर उसका पासवर्ड पूछा। गौरव के इनकार करने पर आरोपी इस कदर आग बबूला हुआ कि उसने पहले अपने दोनों मोबाइल तोड़ दिए और फिर घर की एलईडी समेत घर में रखे अन्य सामान को भी तहस नहस कर दिया। जब गौरव ने उसे रोकने की कोशिश की तो आकाश ने डंडे और लात घूसों से उस पर हमला कर दिया। जब तक वह बेसुध हो गया, पड़ोसियों ने तत्काल गौरव को लेकर अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टरों ने गौरव को मृत घोषित कर दिया।
गौरव की मौत के बाद मां पूनम का रो रो कर बुरा हाल है। कुछ नहीं, पैसे के चक्कर में हुआ। पैसे देते रहो तो सही है। पैसे के चक्कर में मतलब कोई भारी बात से तो वो वारदात हुई नहीं, तो इसके चक्कर में मतलब हिस्सा चिल्ला रहा था, गली में धमकियां दे रहा था कि मतलब यानी कि मैं मकान में ये ले लूंगा वो ले लूंगा। पर वो ये ना कि सामने हमने हमारे लड़के ने ताला इसलिए लगा दिया था कि कहीं और ज्यादा नुकसान नहीं हो जाए, और बस लगा के बस वो अपने जीजा से बात कर रहा था। उसने पासपोर्ट लगा दिया तो पासपोर्ट पूछा, उन्होंने 2-3 बार बता दिया था। अब तीसरी और जब चौथी बार बताने का हुआ तो सही उन्होंने हाथापाई करने। पुलिस के मुताबिक आरोपी आकाश शर्मा नशे, जुए, सट्टे की आदत में अक्सर मां से पैसे मांगा करता था और घर में बंटवारे का दबाव बनाता था। शुक्रवार रात को भी उसने मां से 2000 रुपए मांगे थे और पैसे न मिलने पर वह पहले से ही गुस्से में था। गौरव से कहासुनी के बाद आग बबूला होकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। आज दिनांक 14 मार्च 2026 को रात्रि में पुलिस को, कोतवाली पुलिस को सूचना मिलती है 18/245 माइथान, जो माइथान कोतवाली के अंतर्गत जगह है, यहाँ से कि आपस में एक परिवार में मारपीट हो रही है, झगड़ा हुआ है। और सूचना पे पुलिस टीम जाती है, कोतवाली पुलिस टीम पहुंचती है, वहाँ देखती है कि गौरव शर्मा को मारपीट करके इसको काफ़ी बुरी तरह इंजर्ड कर दिया गया है। और पूछताछ में ये पता चलता है कि आकाश शर्मा, जो इसका छोटा भाई है, जिसकी उम्र लगभग 24 वर्ष है, इसके द्वारा एक कृत्य कारित किया गया है। तत्काल पुलिस टीम द्वारा प्राथमिक चिकित्सा हेतु इसको एसएन मेडिकल कॉलेज ले जाया जाता है। वहाँ उपचार के दौरान इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके परिप्रेक्ष्य में मुकदमा अपराध संख्या 20/2026 रजिस्टर करके विधिक जो भी कार्रवाइयाँ हैं वो की जा रही हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। आगरा की इस घटना ने पूरे इलाके को